हाय, वेलकम टू कोड विद अवकांश। आज हम सीक्वल बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर में वीडियोस बना रहे हैं। इससे पहले हमने सीक्वल बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एवरीवन करके एक वीडियो सीरीज बनाया जिसमें जो सीक्वल के कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बाद आप इस चीज़ को ले सकते हैं अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सीक्वल बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज के अंदर में इस वीडियो का प्रोजेक्शन एंड पैरामीटराइज्ड क्वेरी। ठीक है, तो आज हम इसे समझेंगे कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से वर्क करती है। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सीक्वल के एक बेसिक टेबल के साथ में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके सीक्वल का एक टेबल है ऑर्डर नाम से। उस टेबल के अंदर में ये 4 कॉलम है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट और इसके साथ में ये आपको इसका डेटा टाइप है, जैसे कि ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप का है, कस्टमर आपका एन वर्कर 100 है, ऑर्डर डेट डेट टाइप है और ऑर्डर अमाउंट न्यूमेरिक है 10,3। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या चीज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में क्या चीज़ होता है जनरली, ये एक प्रोजेक्शन का मैंने एग्जांपल यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है सो दैट कि आपको मतलब जल्दी समझ में आए कि क्या चीज़ है। तो अभी आप देख रहे होगे ये हमारा एक्शन वर्ड, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे कॉलम्स के नेम है, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये एक्शन वर्ड फ्रॉम, कहाँ से, ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि टेबल टाइप है ऑर्डर। उसके बाद ये एक्शन वर्ड हो गया आपका वेयर क्लॉज, और वेयर क्लॉज में हमने ये 2 कॉलम्स हैं जहाँ पे अपने कंपेयर करने के लिए लिखा हुआ है कि हमें इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम लेता हूँ कि ऑर्डर आईडी 1 है और ऑर्डर डेट फॉर एग्जांपल 10th अप्रैल है। ठीक है, तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड क्वेरी है। जनरली क्या होता है कि आप कॉलम्स स्पेसिफाई करने की जगह आप स्टार यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स आप यूज करते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम आप मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉलम को पिक किया है। तो इसके डिफरेंस को समझने के लिए हम कई रियल सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर इस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट स्टार लगाते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ 4 कॉलम आ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप सपोज करिए एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जहाँ पे 400 कॉलम्स है एक टेबल में और जिसमें आपको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन होने वाला है। कैसे हम समझेंगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन? पहला रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा हमारा मेमोरी का। आप जितना भी क्वेरी लिखते हो, जितना भी डेटा लोड होता है आपको क्वेरी को आउटपुट करने के लिए, वो सबसे पहले मेमोरी में जाता है। उसके बाद नेटवर्क, ऑब्वियसली आपका जो सर्वर होता है कहीं और होता है, आपका क्लाइंट मशीन कहीं और है। आप जब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे तो नेटवर्क में कुछ पैकेट्स बनाएगा, आप अननेसेसरी पैकेट्स का साइज इंक्रीज करेंगे उन डेटा के लिए जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है ना। तो मेमोरी और नेटवर्क ये अफेक्ट हो रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जब आप पर्टिकुलर सिर्फ उतने ही कॉलम लेके आए जितने आपकी जरूरत है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो मैं सिर्फ 2 कॉलम लेके आ रहा हूँ और फॉर एग्जांपल उसमें अगर 400 कॉलम्स है, सिर्फ 2 कॉलम्स है। आप अगर कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे? सो 400 कॉलम्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हम 2 कॉलम लेके आए और ये 400 होना था। एक रफ एस्टिमेट में मानते हैं कि अभी हमारा मेमोरी साइज होगा 2 MB। आप ये देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करो तो ये कैसे जा रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग में प्रोपोर्शन में आपका आपका नेटवर्क पैकेट्स यूज होगा। तो एक एस्टिमेट में देखो कि ये किस तरीके से है। ऑलमोस्ट आप 200 टाइम्स लेस यूज कर रहे हो।
रिसोर्सेज को, ठीक है, अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्शन को यूज कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आपका जो सिस्टम है 200 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन। तो जल्दी इसको अलग अलग तरीके से पूछते हैं, जैसे कि डिफरेंस क्या होता है सिलेक्शन प्रोजेक्शन में, या आप प्रोजेक्शन को पहले प्रेफर करोगे या सिलेक्शन को करोगे, किन सिनेरियोज में प्रोजेक्शन प्रेफर करोगे और किन सिनेरियो में सिलेक्शन को प्रेफर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी की। तो पैरामीटराइज्ड क्वेरी क्या चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो वैल्यू है, ऑर्डर आईडी और डेट। फॉर एग्जांपल आपने ये दो चीज़ें फ्रंट एंड से लेके आ रहे हैं किसी फॉर्म के थ्रू सबमिट करके, और वो वैल्यू को यहाँ पे आप प्रेफर कर रहे हैं इनको कंपेयर कराने के लिए। तो जब भी आप इस तरीके से कोई वैल्यू को कंपेयर करते हैं डायरेक्ट टेबल के ऊपर में फिल्टर लगा के, तो ये आपकी एक रेगुलर क्वेरी बन जाती है, ठीक है। तो अब रेगुलर क्वेरी को पैरामीटराइज्ड क्वेरी कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है ये दो कॉलम नेम है, आपने यहाँ पे इन दोनों के लिए एक वेरिएबल बना दिया, इंटीजर टाइप, और ऑर्डर डेट हो गया डेट टाइप का, और यहाँ पे आपने स्टोर कर लिया इसका वैल्यू। मैं एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू की जगह क्या पास कर दिया, वेरिएबल का नाम, जैसे ये वेरिएबल होगा ऑर्डर आईडी और ये वेरिएबल हो गया ऑर्डर डेट, ठीक है। तो ये जब आप क्वेरी को इस तरीके से लिखते हैं तो ये बन जाती है आपकी पैरामीटराइज्ड क्वेरी, है ना। अब ये तो समझ में आ गया पैरामीटराइज्ड क्वेरी है, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है, क्यों हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी यूज करेंगे, क्यों नहीं हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करें। तो पहली चीज तो ये कि आपको डायनेमिक फीचर मिल जाता है ना, ये वैल्यू जितनी बार आप चेंज करते रहो आपको बार बार क्वेरी नहीं चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ब्लॉक सीक्वल इंजेक्शन। जब आप पैरामीटराइज्ड क्वेरी के थ्रू कोई पैरामीटर भेजते हैं तो उसमें सीक्वल इंजेक्शन होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। अब ये सीक्वल इंजेक्शन क्या, तो सीक्वल इंजेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपकी क्वेरी के पैरामीटर के साथ टेम्परिंग की जाती है, सो दैट जो आउटपुट आपकी क्वेरी को एज एक्सपेक्टेड देना था उसके साथ टेम्परिंग करके हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाए। डिटेल में वैसे ये पूरी की पूरी सीक्वल इंजेक्शन पे एक अलग से वीडियो है जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, सो दैट आप उसको डीप में समझें। अभी के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं कि ये सीक्वल इंजेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं अगर हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, ये हमने देख लिया। अभी हमने जब 400 कॉलम्स वाले टेबल का एग्जांपल लिया तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस लगभग 200 टाइम्स इम्प्रूव हो गई, क्योंकि लेस मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है, लेस नेटवर्क पैकेट्स को कंज्यूम कर रहा है। फिर लास्ट में डेटा टाइप सेफ्टी। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आप जब प्रोडक्शन पे काम करते हो तो आप डेटा को, जो डेटा इंटीग्रिटी है उसको मैनेज करने के लिए आप उसके टाइप के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं। तो जैसे अगर ये ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप है और अगर आपने कोई भी वैल्यू एज इट इज भेज दिया तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट जो आपको चाहिए एज एक्सपेक्टेड नहीं होगा, या तो वो एरर आएगा या फिर उसको एक अलग तरीके से फिल्टर करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे ये वेरिएबल जब लेते हैं तो इसका एक इंटीजर मतलब वेरिएबल टाइप डिफाइन करते हैं। तो जब वेरिएबल टाइप पहले ही डिफाइन हो जाएगा जो कि इसका टाइप होगा, तो आपके जो चांसेस ऑफ एरर अकरेंस है ये भी कम हो जाएंगे, है ना। तो ये डेटा सेफ्टी पे, डेटा टाइप सेफ्टी पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस में डेफिनेटली इंक्लूड होना चाहिए। पहली चीज़ प्रोजेक्शन और दूसरी चीज़ है
पैरामीटराइज्ड क्वेरी। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था बेस्ट प्रैक्टिस पे। बाकी आपको नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।